फैक्टर्स, लेक्चर नंबर 3। अब आप बताओ, पहले डायोड, या फिर जो होमवर्क दिया था वो, पहले डायोड या फिर जो होमवर्क दिया था वो, क्या क्या करूं आप बताओ जल्दी से, डायोड या होमवर्क। चलो तुमने ठंडी याद दिला दी। डायोड, होमवर्क कंप्लीटेड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वही ना कि अभी अपन ये कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद फिर होमवर्क, इसको उसको मिला के। चलिए होमवर्क डन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो जिन बच्चों को भी बचा है ना, एक बार और कोशिश करें, एक बार और कोशिश करते हैं, उसका फायदा होता है। मैंने 3 दिन होमवर्क दिया सेम, तो कुछ बच्चों ने 20 क्वेश्चन किए होंगे, एक दिन किसी ने 10 किए होंगे, है ना, किसी ने 5 किए होंगे, अगले दिन 15 कर लिए होंगे, अगले दिन और 5 कर लिए होंगे। तो ऐसे करके आपको टाइम मिल जाता है, तो आप होमवर्क करते जाते हैं। अभी नया होमवर्क मैंने बीच में दिया नहीं है, ठीक है। तो चलिए लॉजिक गेट का भी होमवर्क बेटा डिस्कस करूंगा मैं। ये जो होमवर्क हम चलाएंगे फिर देंगे आपको होमवर्क। अब पीएन संधि, बड़ी प्यारी चीज, बड़ी प्यारी चीज। और इसकी आखिरी चीज बची है बेटा इसमें, जो मैकेनिज्म समझने वाली है, मैकेनिज्म समझने वाली है, क्रिटिकल चीज। ये आप बोलो कि आपकी 12th क्लास की आखिरी चीज है जो समझना है कि इस मैकेनिज्म होता क्या है, एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लोगों को नहीं, मैं मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कई बार ऐसे देखा हूं ना कि कभी डेमो वगैरह लेता हूं ऐसे, तो एक बार मैं पीएन संधि पढ़ाने को बोलता हूं और बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं, गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है। चलिए पी एन संधि, तो पी एन संधि बेसिकली बनाते कैसे हैं? पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव। तो हम एक ही सब्सटेंस लेते हैं, है ना। जैसे कई बार ऐसा लोग सोच लेते हैं कि हमने एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और दूसरा एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, उनको पास पास रख दिया, पास पास रख दिया, तो पी एन संधि बन गई, है ना। तो पहली चीज तो ऐसा नहीं करते हैं हम। क्या करते हैं बेटा, बेसिकली एक ही सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक ही सेमीकंडक्टर लेते हैं, मतलब यस, एक ही अपन सेमीकंडक्टर लेते हैं। और इस एक सेमीकंडक्टर में, इस एक सेमीकंडक्टर में हम एक भाग में पी टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं और एक भाग में एन टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, डोपिंग। जिसको बेटा अपन क्या कहते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ऐसे तो इसको बनाने में टाइम लग जाएगा, अब और हम अपने हाथ से बनाएगा, कॉपी भी नहीं हो पाता इसमें। तो हमने एक सेमीकंडक्टर लिया, इसके दो भागों में अलग अलग टाइप की हम अशुद्धियां मिक्स करेंगे, ठीक है। एक भाग में पी टाइप की और एक भाग में एन टाइप की। क्यों, कौन फोन कर रहा है? हेलो। जी सर, हाँ लेक्चर ही ले रहा था, बताइए सर। वो आप कॉल कर लीजिए ना। हाँ उनको कॉल कर लीजिए, कुछ नहीं तो मैं पहुंचवा दूंगा सर। अच्छा आप निकलेंगे तो वो लोकेशन शेयर कर देंगे। अच्छा आपने इनका घर देखा है, बड़े सर वो मैथ्स पढ़ाते हैं ना आपके यहाँ, तो उनकी सामने वाली गली में है वहाँ, मतलब मैं 8:15 बजे तक फ्री हूँ सर, कभी 7:15। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर अपन मिलते हुए चल चल मिल लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ना, हाँ लगा ली, वो घर का लोकेशन वहाँ पास में ही है, ये क्या बोलते हैं वो, हाँ वैभव, हाँ वैभव सर। थोड़ा सा ना एक बार डायग्राम बनाना अच्छा सा बना लेते तो मजा आता है। थोड़ा सा और बनाऊं क्या, मजा नहीं आ रहा। 1 मिनट रुकिए बेटा बस, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, 4 4 लिया सारा है। वैसे तो बने बनाए डायग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें समझ नहीं आता, बना बनाया तो है मेरे पास। ताजी चीज में मजा आवे है, मजा किसमें आवे है, ताजी चीज में। रखी हुई चीज को क्या बोलते हैं, बासी, और बासी चीज में मजा को नहीं आवे है। चार बन गया ना बहुत। ओ माय गॉड, अरे यार, यही का, तुम क्यों राइट रखो ना तुम। हमसे तेज चल लिया था। अच्छा चलो, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब आप देंगे, ठीक है। कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूंगा। हम बात कर रहे हैं पी एन संधि की, पी एन संधि।
आओ आओ शुरू करें। तो भाई ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना पॉजिटिव, अच्छा ये पी टाइप है, पी टाइप है ना, ध्यान देना, ये पी और ये एन टाइप। यहाँ पे पी टाइप की डोपिंग की है, यहाँ एन टाइप की डोपिंग की है, और ये फिक्स्ड आयंस है, ये जो मैंने गोले बनाए हुए ना बेटा, ये गोले क्या है, फिक्स्ड आयंस। अब बताओ पी टाइप में फिक्स्ड आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पी टाइप में फिक्स्ड आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बोलो कमेंट में। फिक्स्ड नेगेटिव आयन। और एन टाइप में क्या होते हैं बेटा, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। सर एन टाइप में पॉजिटिव आयन कैसे? हमने कहा देखो एन टाइप बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, एन टाइप बनाने के लिए हमने फास्फोरस बनाया मिलाया था। एन टाइप बनाने के लिए बेटा हम पंच संयोजी अशुद्धि बनाते हैं, और पंच संयोजी अशुद्धि हमने क्या ली थी, फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, खुद फिक्स्ड पॉजिटिव आयन बनकर क्रिस्टल में रहता है, ठीक है। तो जो फिक्स्ड आयन होते हैं बेटा एन टाइप में होते हैं पॉजिटिव, एन टाइप में होते हैं बेटा पॉजिटिव। बहुत लोग तो यही बोल देते हैं कि सर एन टाइप में जो फिक्स्ड आयन है वो नेगेटिव होंगे और पी टाइप में पॉजिटिव होंगे, पी टाइप में पॉजिटिव होंगे। तो ऐसा नहीं होता बेटा, पी टाइप में नेगेटिव होते हैं, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना था, त्रिसंयोजी अशुद्धि से। त्रिसंयोजी अशुद्धि का मतलब हो गया जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव, तो इसमें जो फिक्स्ड आयन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, नेगेटिव आयंस। कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव आयंस। बात क्लियर है? चलिए ये बात क्लियर है ना बेटा सभी को? तो स्पेशली जो बच्चे कल थे वो, और जो बच्चे कल नहीं थे वो याद रखें कि पी टाइप में नेगेटिव आयन होते हैं फिक्स्ड आयन, और एन टाइप में पॉजिटिव आयंस होते हैं फिक्स्ड आयन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आप कल का लेक्चर देख सकते हैं, वैसे मैंने आज भी बताया। अब पी टाइप में बहुसंख्या कौन होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। तो होल्स मैं ऐसे बना रहा हूं, ये होल है, ये बहुसंख्यक होते हैं, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा। और एन टाइप में बहुसंख्या क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्या जिनकी संख्या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुसंख्यक बेटा। और इसमें अल्पसंख्यक, एन टाइप में अल्पसंख्यक कौन होते हैं बेटा, होल होते हैं, जिनकी संख्या कैसी होती है, बहुत कम होती है, नेग्लेक्जिबल। और यहां पर अल्पसंख्यक कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा यहाँ अल्पसंख्यक, इलेक्ट्रॉन्स। और बना लो चार्ट, ऐसा। अब सीखना। अब होता क्या, अब आप देखो कि ये काल्पनिक रेखा है, ये क्या अभी एक काल्पनिक रेखा है स्टार्टिंग में। अच्छा तो मैं पॉजिटिव बनाया, चलिए। अब देखो बेटा इसके बाद क्या कहानी होती है, ध्यान से समझना। शाबाश शाबाश। अब देखो ये फिक्स्ड आयंस है, ये तो चल नहीं सकते, सफेद वाले फिक्स्ड आयन है, ये तो चल ही नहीं सकते, फिक्स्ड है, अपनी जगह पर जकड़े हुए, ये चल नहीं सकते। चल कौन सकता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन, होल तथा इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं, ये बेसिकली ये है संधि, ये क्या है बेटा, संधि है, जिसे हम कहते हैं जंक्शन, जहां पी टाइप और एन टाइप मिले हैं। तो होता क्या कि इधर से देखेंगे होल, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर के होल देखेंगे इधर इलेक्ट्रॉन है, या इधर के होल देखेंगे इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर के इलेक्ट्रॉन देखेंगे इधर क्या है बेटा, होल्स है, इधर क्या है बेटा, होल्स है। तो क्या होगा बेटा कि यहाँ का होल इधर के इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को डिफ्यूज कर देगा, इधर का होल इधर के इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, तो ये एक दूसरे को खा जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल से मिलेगा, एक दूसरे को खा जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर एक दूसरे को खा जाएंगे। तो धीमे धीमे क्या होगा कि इस संधि के पास इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाएंगे, ये हमका इलेक्ट्रॉन आएगा होल को भर देगा, इलेक्ट्रॉन आएगा होल को भर देगा, इलेक्ट्रॉन आएगा होल को भर देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस संधि के आसपास क्या होता है कि ये जो आवेश वाहक है इनकी संख्या बेटा खत्म होने लगती है, घटने लगती है, क्योंकि एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। संधि के पास में एक दूसरे को क्या कर दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन होल खत्म कर दिए, खत्म कर दिए एक दूसरे को, नेस्तनाबूद कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन इधर के होल से मिलकर डिफ्यूज हो गए। अभी हमने बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी नहीं लगी इसमें कुछ, आगे चल के बैटरी भी लगाएंगे। अभी देयर इज नो बैटरी, देयर इज नो बैटरी, देयर इज नो बैटरी, ठीक है। अब देखिए ये वाला रीजन, इसमें कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं है, इसमें कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं है ना, तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन है और ना होल्स है, ना इलेक्ट्रॉन है ना होल है। कहां गए सर, इधर के होल, सुनना ध्यान से, इधर के होल्स कहां चले, इधर गए। इधर के जो होल्स है, होल्स ने कहां गति की, इधर गति की, किसने, होल्स ने, ठीक है, जिसके कारण होल धारा का निर्माण हुआ IH, और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आए हैं, होल इस दिशा में गया बेटा, और इधर इलेक्ट्रॉन थे वो इस दिशा में आए, होल से मिलने। होल पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये चल नहीं सकते, अपनी जगह पर फिक्स्ड है, फिक्स्ड आयन लिखा हुआ है। इधर के होल इधर भागे, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर भागे, आपस में डिफ्यूज हुए, आपस में विसरित हो गए, क्या हो गया बेटा, आपस में विसरित हो गए, ठीक है। तो होल जा रहे थे इधर, और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे थे बेटा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं संधि पार करके इधर, इलेक्ट्रॉन संधि पार करके इधर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा है IE वो इसी दिशा में होगा, क्योंकि धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होती है। धारा कहां होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में, ठीक है। होल तो इधर गए, होल पॉजिटिव चार्ज होता है तो धारा भी इधर, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो धारा इधर, धारा इधर, ठीक है। तो मेन पॉइंट अभी फिलहाल के लिए, मेन पॉइंट्स में आगे लिखता हूं, यहां पर आगे जगह की जरूरत पड़ जाए। मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स मेन पॉइंट्स में अपन पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा कि पी साइड के होल्स तथा एन साइड, पी साइड के बहुसंख्यक लिखो, बहुसंख्यक मतलब मेजॉरिटी चार्ज के बहुसंख्यक होल्स तथा एन साइड के बहुसंख्यक, इलेक्ट्रॉन्स एक जंक्शन पार करके, संधि को पार करके, जंक्शन पार करके एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं,
डिफ्यूज, इसको हिंदी में कहते हैं विसरित, विसरित हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, ठीक है, विसरित हो जाते हैं। तथा इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण धारा पी टाइप से, पी टाइप से एन टाइप की ओर होती है, एन टाइप की ओर होती है, होती है। इसे हम विसरण धारा कहते हैं, इसे हम विसरण धारा, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन करंट। समझ गए कि इधर से होल चल के इधर गया, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर है, धारा होल के कारण भी इधर है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक धारा बनती है जिसको अपन कहते हैं डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा, और ये पी टाइप से एन टाइप की ओर होती है। अब आपसे सवाल पूछा सकता है विसरण धारा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक? तो आंसर होगा बेटा बहुसंख्यक। विसरण धारा के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? बहुसंख्यक जिम्मेदार होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होने लगा कि ये चार्ज फ्री रीजन हो गया, चार्ज फ्री रीजन, और यहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज है, और यहाँ पर पॉजिटिव 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 चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इधर वाला जो एंड है ये निम्न विभव पर, ये लो पोटेंशियल पर आ जाता है, लो पोटेंशियल, और ये किस पर होता है बेटा? हाई पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल पर हो जाता है। तो जंक्शन के पास, इस संधि के पास वाला जो रीजन है वो बहुसंख्यकों से फ्री होता है, फ्री हो जाता है, और पी टाइप उच्च विभव पर, सॉरी निम्न विभव पर, और एन टाइप उच्च विभव पर, ठीक है। फिर से कंफ्यूजन वाली की बात है कि लोगों को क्या लगता है कि सर पी टाइप उच्च विभव पर है, एन टाइप निम्न विभव पर। तो जंक्शन के अंदर यहाँ पर इस परत के अंदर इसको कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं बेटा? इसको अवक्षय परत। अवक्षय परत में बेटा ये जो नेगेटिव आयंस यहाँ पर इकट्ठे हुए इसके कारण बेटा निम्न विभव पर है, और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस आ गए इसके कारण ये उच्च विभव पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट, इस विसरण के कारण, इस विसरण के कारण जंक्शन के पास वाला क्षेत्र, क्षेत्र, जंक्शन के पास वाला क्षेत्र, इस विसरण के कारण जंक्शन के पास वाला क्षेत्र बहुसंख्यकों से, बहुसंख्यकों से लगभग खाली हो जाता है, लगभग खाली हो जाता है, लगभग खाली, लगभग खाली हो जाता है, लगभग खाली हो जाता है, हो जाता है। इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र, अवक्षय क्षेत्र है ना, इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर कहते हैं, कहते हैं, जिसमें पी टाइप, जिसमें पी टाइप निम्न विभव पर होता है, निम्न विभव पर होता है, विभव पर होता है, तथा एन टाइप, तथा एन टाइप उच्च विभव पर होता है, उच्च विभव पर होता है, उच्च विभव पर होता है। पी टाइप निम्न विभव पर और एन टाइप उच्च विभव पर, हाई पोटेंशियल पर होता है। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, ये निम्न विभव, ये उच्च विभव, ये यहाँ के बहुसंख्यक खोल को इधर जाने से रोकता है, यहाँ के बहुसंख्यक खोल को यहाँ जाने से रोकता है, और यहाँ के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने से रोकता है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि तथा अवक्षय परत में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उच्च विभव पर होता है, तथा अवक्षय परत में, अवक्षय परत में पी टाइप से, पी टाइप से नहीं, पी टाइप से नहीं, एन टाइप से, मैं अभी बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एन टाइप से पी टाइप की ओर, पी टाइप की ओर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? देखो ये उच्च विभव निम्न विभव, तो विद्युत क्षेत्र के सामने होता है उच्च विभव से निम्न विभव, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र आ जाता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ई इंटरनल, ई इंटरनल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की, तो ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, तो एन टाइप से पी टाइप की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब सोचना, सोचना कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धन आवेश पर किस दिशा में बल लगाता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर बल कहां लगाता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ का कोई बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का कोई बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए कि हमको होल के पास जाना है, हमको होल के पास जाना है, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के लिए लठ लेके खड़ा है, ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन तुम इधर नहीं जा सकते, हम तुम पर इधर बल लगाएंगे, इधर बल लगाएंगे। तो यहाँ के बहुसंख्यकों पर बल लगने लगता है इधर, और यहाँ का बहुसंख्यक होल अगर इधर आ गया, होल इधर आ गया, क्या आ गया? होल इधर आ गया, तो ये विद्युत क्षेत्र जो अभी उत्पन्न हुआ है, ये होल पर जो कि पॉजिटिव चार्ज है, कहां बल लगाएगा? इस तरफ, इस तरफ, समझ रहे हो? इस तरफ। तो बेटा यहाँ से जो होल आ रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डंडा लेके खड़ा है इनके लिए, भागो उधर, भागो उधर, उधर भागो, उधर भागो, डंडा लेके खड़ा है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बहुसंख्यक, इनको कहां भगा रहा है? उधर भागो, उधर भागो, आने ही नहीं दे रहा है, आने ही नहीं दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो ये इंटरनल फील्ड इस रीजन में डेवलप हुई है, ये क्या करती है कि यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज होल्स को और यहाँ के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन पार करने से रोकती है, जिससे विसरण धारा, बहुसंख्यकों के कारण जो धारा थी वो विसरण धारा कम होती है, वो विसरण धारा क्या होने लगती है बेटा? कम होने लगती है बहुसंख्यकों के कारण। ये बात क्लियर है क्या?
इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र कहां लगाएगा? अपने विपरीत, इधर भागो। इधर से होल आया, होल पर, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल पर बल कहां लगाएगा? विद्युत क्षेत्र उधर, उधर भागो, उधर भागो। तो यहाँ की होल इधर नहीं आने देगी, यहाँ की इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आने देगी। तो इस जंक्शन को पार करने वाली बहुसंख्यकों की संख्या कम हो जाएगी। और धारा कब बहती है? कि जब इस संधि को आवेश वाहक पार करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करने नहीं दे रही है, तो क्या हो जाता है बेटा? विसरण धारा कम हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। फिर आपसे हम सवाल पूछेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप जरा कमेंट में बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुसंख्यकों के लिए तो डंडा लेके खड़ी है कि पार करके दिखाओ जंक्शन को, तो हम जाना है। ठीक है, अब यहाँ के जो अल्पसंख्यक है, यहाँ होल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? इनको छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर इधर का अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यहाँ का अल्पसंख्यक होल इधर आया, तो इस होल पर और इस इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में बल लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जंक्शन पार करने देगी कि नहीं करने देगी? सोच समझ के जवाब देना। तो देखो, ये होल है, होल ने कहा हम पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बल लगाएगी, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा में बल लगाएगी, इधर बल लगाऊंगी, इधर तुम चलो इधर जाओ, भागो भागो जल्दी भागो, तारों के नीचे से भाग जाओ, तारों के नीचे भाग जाओ। इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इधर आया। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बल लगाएगी, इस तरफ बल लगाएगी। कहां पर बल लगाएगी? इस तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा। तो समझ रहे हो, बहुसंख्यकों को तो जंक्शन पार नहीं करने दे रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और अल्पसंख्यकों को बेटा जंक्शन पार करने देगी, अल्पसंख्यकों को जंक्शन पार करने देगी। समझ? या दूसरे तरीके से ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो कि उच्च विभव निम्न विभव, उच्च विभव निम्न विभव, यहाँ का होल है, होल पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भाग जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है? निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव। तो यहाँ निम्न विभव है, ये उच्च विभव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाग जाएगा। क्या ये बात समझ पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? अल्पसंख्यकों को संधि पार करने देगी। तो बड़ी आसान बात है, ये सोचो ना कि पॉजिटिव चार्ज पर किस दिशा में बल लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पर किस दिशा में लगाएगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होल है ना, अल्पसंख्यक, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर बल इसी दिशा में लगेगा, तो इधर भाग जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, चलिए ठीक है। अब अक्षय प्रथम में एन टाइप से पी टाइप की विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तीसरा पॉइंट बेटा, यह है विद्युत क्षेत्र, यह है अवक्षय परत में उत्पन्न है ना, अवक्षय परत में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इसका नाम होता है आंतरिक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। बहुसंख्यकों को संधि पार करने से रोकेगी, संधि पार करने से रोकती है, संधि पार करने से रोकती है। इसलिए बहुसंख्यकों के कारण धारा, जिसे हम कहते हैं विसरण धारा, रोकती है। अतः इससे विसरण धारा कम होने लगती है, रोकती है, अतः विसरण धारा घटने लगती है, घटने लगती है, लटने नहीं भाई, घटने लगती है, विसरण धारा घटने लगती है। ठीक है, तथा घटने लगती है, तथा सेम टाइम पर इस साथ ही साथ सेम टाइम पर आंतरिक विद्युत क्षेत्र, सेम टाइम पर यह विद्युत क्षेत्र अल्पसंख्यकों को संधि पार करने में मदद करती है, जिससे संधि पर जिससे अल्पसंख्यकों के कारण धारा आती है, धारा बहने लगती है, बहने लगती है। इसे अपवहन धारा बोले तो ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तथा इसकी दिशा बताओ, एन से पी की ओर होती है या पी से एन की ओर? इसकी दिशा एन से पी की ओर होती है या पी से एन की ओर? प्लीज कोई बताए कि ये मंजिल क्या है? बेटा प्रिया,
पृथ्वी पर कब आए आप? आज 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 ही आए? अच्छा फिर कोई बात नहीं, आज आए। पहले दूसरे मंगल ग्रह पे थे, कौन से ग्रह पर थे बेटा? पहले हमें अभी घूमने जाना है, तो समझ के जवाब देना, मच्छर मार जवाब मत देना। नहीं तो मच्छर मार जवाब देके पूरी मेहनत बेकार कर देते हो। अरे होल से पूछ लो तुम कहाँ जा रहे हो, होल मतलब धनावे से पूछ लो कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस दिशा में धनावे से जाएगा उसी दिशा में धारा बहेगी। देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हरे लम्हा जिसे चाहा जिसे पूजा। देखो भाई, यहाँ से जो होल है, यहाँ का संख्या कौन है? होल, होल इधर आया, होल इधर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड होल पर बल लगाएगी, इधर लगाएगी, तो इधर का होल इधर गया, इधर के होल इधर जा रहे हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मारो गोली, ठीक है। होल कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं, तो जिस दिशा में होल चलते हैं उसी दिशा में धारा, उसी दिशा में धारा। अरे कितने बड़े गधे हैं मयंक, वंशिका। अब बेटा मैं आपको तो कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, मैं बिटियाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, नहीं तो आप दे दोगी बेटा मुझे। सोचो तो सही कि यहाँ पर हम अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक कौन है? होल। अब होल को ये जंक्शन पार कर रहा है, तो होल कहाँ जा रहा है भैया? इधर जा रहे हैं ना, होल यहाँ जा रहे हैं, तो धारा भी इधर ही दिशा में होगी। इलेक्ट्रॉन से सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन इधर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जा रहे हैं तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती, तो धारा कहाँ से कहाँ होगी? इसकी दिशा एन से पी की ओर होती है, ओर होती है, एन से पी की ओर होती है, ठीक है। तथा साम्यावस्था में, तथा साम्यावस्था में, तथा साम्यावस्था में, फोर्थ पॉइंट, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में विसरण धारा, साम्यावस्था में विसरण धारा, विसरण धारा व अपवहन धारा, अपवहन धारा बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है? बराबर होती है, बराबर हो जाती है। और संधि पर, संधि पर नेट धारा शून्य होती है, संधि पर नेट धारा शून्य हो जाती है, ठीक है। वो ऐसा इसलिए देखो, इस दिशा में कौन सी धारा है? इस दिशा में कौन सी धारा है? विसरण धारा। विसरण धारा किस दिशा में थी? विसरण धारा थी मास्टर P2N, P2N। और अपवहन धारा इस दिशा में उल्टा, अपवहन धारा उल्टा, ये होती है N2P, N2P, ठीक है। अब जो अपवहन धारा होती है ना बेटा, इसका मान बहुत कम होता है, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के कारण होती है। किस कारण होती है बेटा? अल्पसंख्यकों के कारण होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, चूंकि अपवहन धारा, चूंकि अपवहन धारा अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी बोले तो अल्पसंख्यकों के कारण होती है, कारण होती है, अतः इसका मान बहुत कम होता है, कम होता, इसका मान बहुत कम होता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है बेटा? बहुत कम। छठवां पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटरनल इज इक्वल टू, ई इंटरनल इज इक्वल टू संधि पर विभवांतर, ई इंटरनल इज इक्वल टू संधि पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर बटे अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई, ठीक है। मतलब ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है कहां पर? जंक्शन पर, जंक्शन, विभवांतर जो जंक्शन पर उत्पन्न हुआ है अपॉन अवक्षय परत की चौड़ाई डी, तो ये वाला, ये अवक्षय परत की चौड़ाई कह दो इसको डी। बेटा इसलिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, इन पॉइंट्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, और कुछ किताबों में भी ना गड़बड़ गड़बड़ रहता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि आपको पॉइंट अच्छा सा क्लियर होनी चाहिए। और मैं थ्योरेटिकल सवाल आते हैं ऐसा, ये तुम कैसे सवाल पूछ, इतना क्यों लिखवा रहे हो सर, ये किस कलर से बना रहे हो सर, बालों में तेल क्यों? मतलब आपको जो आपका काम क्या है, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, उसको समझो। मैंने क्या हर चीज में ऐसा लिखवाया है क्या? ये तो बच्चे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, और हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं। बेवकूफ मत किया करो, दिमाग खराब कर देते हो। सर यही चित्र क्यों बनाया? पुली वाला चित्र बनाते हैं ना ऐसा, एक ब्रह्मा यहाँ लटका, एक ब्रह्मा यहाँ लटका, ऐसा वाला चित्र बनाते हैं ना सर, ये क्यों बनाया? डज इट मेक सेंस? हाँ चलिए, ये हो गया। अभी हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब, बैटरी नहीं लगाई थी तब। बैटरी न लगाने को बोलते हैं बिना अभिनति। बैटरी नहीं लगी है तो इसका नाम होता है बेटा बिना अभिनति, अभिनति, बिना अभिनति। इसको इंग्लिश में ऐसे भी कह देते हैं नो वाइसिंग, नो वाइसिंग, विदाउट बैटरी, अलग अलग नाम है। विदाउट बैटरी कॉमन भाषा में, ये थोड़ा टेक्निकल भाषा नो वाइसिंग, बिना अभिनति हिंदी में टेक्निकल भाषा है ना, और बिना बैटरी की हिंदी में बिना बैटरी के। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपके लिए।
ऐसे कि दिया गया चित्र पीएन संधि बनाने की पहले की स्थिति है, इसमें कोई जरूरत की चीज है? चल पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, क्या जाता है, इसको आप रीड कर लेना, है ना। जो मैंने बोला है, जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, वही यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि दिया गया चित्र पीएन संधि बनाने की पहले की स्थिति को बताता है। यहाँ पी क्षेत्र में बहुसंख्यक होल होते हैं जो गति कर सकते हैं तथा अचल ऋण आयन होते हैं। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अचल जो गतिशील हो सकते हैं, चल कौन सकते हैं, है ना। अब धन ये इलेक्ट्रॉन होल चल सकते हैं और अचल धनायन होते हैं, है ना। जो चीज अचल है मतलब चल नहीं सकती। सांद्रता अंतर के कारण होल्स पी से एन भाग में तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन एन से पी भाग में, क्योंकि पी भाग में ज्यादा कौन है, होल बहुसंख्यक है, एन साइड ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या ज्यादा है, मतलब उनकी सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। विसरण प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एन से पी भाग में विसरण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। लेकिन साथ ही विसरण के कारण पीएन संधि के मध्य क्षेत्र केवल धनायन एन भाग में और ऋणायन पी भाग में परत बनने लग जाती है, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर उत्पन्न हो जाता है विसरण के दौरान बढ़ता जाता है ना। ये उत्पन्न होने लगता है, शुरुआत में 0 है, फिर थोड़ा बड़ा 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 बढ़ने लगता है, और ये विसरण की प्रक्रिया को विरोध करता है, मतलब रोकता है ना। बहुसंख्यक को संधि पार करने से रोकता है, बहुसंख्यक को संधि पार करने से क्या करता है, रोकता है। फलस्वरूप विसरण प्रक्रिया धीरे धीरे घटती जाती है, मतलब विसरण धारा धीमे धीमे घटती जाती है। पीएन संधि के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित धनायनों व ऋणायनों की एक ऐसी परत जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल नहीं पाए जाते, वो अपक्षय परत कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, अपक्षय परत, है ना। इसमें मैंने लिखा है ना, क्या लिखा था कि इस विसरण के कारण जंक्शन के पास वाला क्षेत्र बहुसंख्यकों से लगभग खाली हो जाता है, मतलब लगभग बहुसंख्यक नहीं होते हैं उसमें, ठीक। अल्पसंख्यक तो वैसे ही कम होते हैं, और इस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें पी टाइप निम्न विभव पर होता है तथा एन टाइप उच्च विभव पर होता है, तथा अवक्षय परत में एन टाइप से पी टाइप की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो मैंने लिखा है वही लिखा है, लेकिन ये थोड़ी और हमें चीजें, है ना, कि जैसे एक दो पॉइंट इसमें नहीं थे, वो हमें ऐड करने थे, जैसे इसको ये नहीं था, है ना, इसके बारे में जानकारी नहीं थी वाला पॉइंट, तो अपन को पूरा लिखना है भाई साहब, क्या लिखना है पूरा, और इसका कोई मतलब नहीं है, फर्जी है, फर्जी, है ना। ये इतना बड़ा चित्र भी है, कुछ समझ में नहीं आए, ये बताने की कोशिश वही कि ये निम्न विभव है, फिर इधर बढ़ गया, ये उच्च विभव है ना, पी टाइप निम्न विभव पर, ये उच्च विभव पर, ठीक है, ये उच्च विभव पर, ठीक है, ये खाली क्षेत्र पर। चलिए, अच्छा, इसमें एक चीज और कि जो डी होती है ना, अवक्षय परत की चौड़ाई, डी क्या है, अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय अवक्षय परत की चौड़ाई, परत की चौड़ाई। अब इसका मान तो ऐसे कोई फिक्स नहीं होता, डोपिंग पर निर्भर करता है। चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई डी, इसका मान लगभग लगभग 10⁻⁻5 या 10⁻6 के ऑर्डर का होता है, मतलब बहुत कम होता है। कैसा होता है बेटा, ये बहुत कम होता है अवक्षय परत की चौड़ाई। ये डोपिंग पर निर्भर करती है कि डोपिंग क्या है ना, तो वो कोई फिक्स नहीं रहती है। यहाँ पर क्या लिखी थी, 10⁻6 लिखे, ठीक है, 5 भी होती है, थोड़ी हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब देखो एक दो कुछ पॉइंट और, एक दो पॉइंट्स और कि इनका मान, अच्छा एक चीज और यहाँ पर कि जो भी जंक्शन है, जंक्शन पर विभवांतर, जंक्शन पर उत्पन्न विभवांतर, जंक्शन पर उत्पन्न विभवांतर, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब ये बैरियर ही है, अवरोध है, किसके लिए, बहुसंख्यक के लिए, बहुसंख्यक के लिए अवरोध है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। मातृभाषा में क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर, अवरोधी विभव कह सकते हैं, अवरोधी विभव, अवरोधी विभव, ठीक है। और इसका जो मान होता है जर्मेनियम के लिए होता है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए इसका मान होता है बेटा, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। कभी जरूरत पड़ जाएगी तो चलो, और सब लिखा हुआ है। अच्छा, हिंदी में उसको प्राचीर विभव कहते हैं, ठीक है। तो उच्च दोपट पीएन संधि में अपेक्षाकृत पतली होती है, इनका भी कोई काम नहीं है। वैसे आप याद रखना चाहो तो रख लो, जैसे मैंने बोला कि अवक्षय परत की चौड़ाई ऐसे कोई फिक्स नहीं होती है, प्राचीर विभव, ठीक है, लिख देंगे, है ना, एक ही बात है, अवरोधी विभव प्राचीर विभव एक ही है, ठीक है, लिख देंगे। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो अवक्षय परत की चौड़ाई वो डोपिंग पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, डोपिंग पर। अगर डोपिंग मतलब अशुद्धि मिलाना, अशुद्धि मिलाना, अगर अशुद्धियां ज्यादा मिलाओगे, अशुद्धियां ज्यादा मिलाते हैं तो पीएन संधि की जो अवक्षय परत होती है वो पतली होती है, अशुद्धियां ज्यादा मिलाओगे तो अवक्षय परत पतली, ठीक है, और अवक्षय परत की चौड़ाई ताप के समानुपाती होती है, ताप बढ़ाने पर ही बढ़ती जाती है, ठीक है। अब डोपिंग ज्यादा तो अवक्षय परत पतली होगी, और डोपिंग कम होगी तो अवक्षय परत अपेक्षाकृत चौड़ी होगी। अपेक्षाकृत कैसी होगी बेटा, चौड़ी, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका हम बनाएंगे। पीएन संधि अनोमीय रैखिक संबंध होता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे चाय पे, ठीक है। जर्मेनियम के लिए इतना, सिलिकॉन के लिए इतना, ई का मान लगभग 0.5 अपॉन 10 टू द पावर -6। सर 0.5 कहां से आया, तो हमने औसत ले लिया, ये 0.3 0.5 औसत लगभग ले लिया कि 0.5 जैसा। सिलिकॉन का लेंगे तो 0.7 है, जर्मेनियम का लेंगे तो 0.3 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कितनी 10 टू द पावर 5 वोल्ट के आसपास, ठीक है। यह विद्युत क्षेत्र संबंधित बहुसंख्यकों का अवरोध करती है, अवरोध करती है। एक तरीके से ऐसा कोई फिक्स मान नहीं होता है, औसत है, औसत मान। तो बस एक बार इसको देख लेना, कोई खास चीज नहीं लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड कर लेना। अच्छा, ये चीज समझ लो कि डोपिंग करने से अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है, और डोपिंग न करने से, मतलब डोपिंग कम करने से अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा होती है। आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए क्लास है, क्या है क्लास, क्लास में अलग अलग बेंच लगी है ना, ऐसे ऐसे ऐसा, दो रो है क्लास में, क्या बेटा, दो रो है क्लास में, दो पंक्तियां हैं एक तरीके से। तो किसी दिन क्लास में कम बच्चे आए, क्लास में कम बच्चे हैं, तो एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, कम बच्चा एक इधर बैठा, 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 एक इधर बैठा। तो जो बीच का गैप है, बीच का गैप यही तो चौड़ाई है, इसका मान कैसा होगा, ज्यादा। अगर लोग कम है, डोपिंग कम है, अशुद्धियां कम मिलाई, अशुद्धियों को मान लो स्टूडेंट, अशुद्धियां क्या स्टूडेंट है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कम आए हैं, तो यहाँ पर कम स्टूडेंट है, तो इधर खाली खाली जगह है ना, इधर भी खाली खाली जगह है, तो बीच में इधर खाली जगह ज्यादा हो जाएगी, खाली जगह ज्यादा हो जाएगी, समझने के लिए है। डोपिंग कम, अशुद्धियां कम मिलाई, स्टूडेंट कम आए तो जगह कम,
और कभी कभार ऐसा होता है कि दो तीन क्लास को कंबाइन कर दिया, है ना। ऑफलाइन में ऐसा होता है, दो तीन क्लास को कम 11वीं को मतलब ड्रॉपर बैच में यही टॉपिक चल रहा है, ड्रॉपर के पहले बैच में 1.2 2.2 में सेम टॉपिक चल रहा है, सेम टॉपिक चल रहा है। कभी किसी दूसरे बैच के बच्चे है ना क्लास में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि स्टूडेंट अगर बहुत बढ़ गए तो देखो इधर की जगह तो भरी रहेगी, इधर की जगह तो भरी ही रहेगी वाली जगह, फिर जगह कम पड़ती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जगह कम पड़ती है, दूसरे बैच के बच्चे भी है। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार ऐसा होता है, तो उसने कहा कि इधर उसने बोला थोड़ा खिसको ना, अरे थोड़ा खिसको ना, मुझे बैठा लो, तो इधर खिसक गया, इधर खिसक गया और इधर खिसक गया। अब ये इसका एक पैर इधर ऐसे बैठा है, ठीक है, इस तरीके से मैं आधा इधर लटका आधा इधर लटका, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों को जगह नहीं थी, तो ऐसे लटक के पढ़ रहे थे, लटक, है ना। इधर बहुत सारे स्टूडेंट की जगह कम थी, तो आधा बेंच में बैठा है, आधा नीचे लटक रहा है, आधा बेंच में बैठा है, आधा नीचे लटक रहा है। तो जब डोपिंग ज्यादा होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होगी, तो उसमें गैलरी कम पड़ जाएगी, गैलरी में जगह कैसे बचेगी, कम बचेगी, गैलरी में जगह कैसे होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अवक्षय पथ की चौड़ाई कम कब, जब डोपिंग ज्यादा है, ज्यादा शुद्धियां मिला दी, ज्यादा स्टूडेंट क्लास में भर्ती है। तो आपने देखा होगा कई बार कि वैसे क्या होता है कि बड़ी क्लासेस होती है तो उसमें अपन क्या करते हैं, जगह बीच में थोड़ी कम होती है, ज्यादा स्टूडेंट आ जाए, थोड़ी जगह है, तो ऐसे ऐसे करके निकलते हैं, ऐसे करके उतने में क्या होता है कि एक आदमी इधर पैर डाल के बैठा है, इधर डाल के बैठा, जगह ही नहीं है, तो उसका भाई पैर उधर खिसका, निकलने की जगह ही नहीं है, तो वो चौड़ाई कम हो जाती है बेटा गलिहारे की, रास्ते की, समझ रहे हो, यस, ठीक है। और किसी दिन भाई कॉपी चेक हो रही है स्कूल में, मोड़ी मोड़ा बंक पे भाग गया स्कूल से, कॉपी चेक हो रही, कॉपी नहीं लाएंगे, मास्टर मार है बेशरम के डंडा से, मतलब मास्टर कूटेगा, तो कम लोग आते हैं, तो जगह खाली डोपिंग कम, इसका आगे रोल आएगा, इसलिए हम समझा दिया है ना। तो जगह खाली इतनी जगह डली, इतनी जगह बेंच उधर खिसका लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जैसा बस में होता है, जब शादी ब्याह का सीजन होता है ना, तो बस में ऐसी भीड़ होती है, छत पे भी बैठ जाते लोग। इसको भी आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने लिखवा दिए एक जगह अपने खुद के पर्सनल हाथों से, ना कि बेसन धारा कौन तरफ जिस तरफ, अवधान धारा कौन तरफ जिस तरफ, संधि पर कोई अभिनति नहीं है मतलब बैटरी नहीं है, अभिनति नहीं मतलब नो बैटरी, नो बैटरी, तो बेसन धारा बराबर अवधान धारा, ऐसा ऐसा पन्नी बन हुए हैं सोनों में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान सबको दीजिए। अब देखो बेटा अभिनति दो प्रकार की होती है, सब चीजें आसान, बहुत ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। पीएन संधि, हम बात करते हैं अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, अभिनति, अग्र अभिनति को इंग्लिश में कहे फॉरवर्ड वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड वाइसिंग या अग्र अभिनति कब होती है बेटा, जब पी टाइप से बैटरी का पॉजिटिव, पी टाइप से ये अग्र अभिनति कब होती है, पी टाइप से बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव सिरा, और एन टाइप से बैटरी का नेगेटिव सिरा। बैटरी में दूसरे होते हैं, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव सिरा, नेगेटिव सिरा बताओ। देखो दो टाइप के सेमीकंडक्टर, पी एन है, ठीक है। बैटरी का अगर पी से बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा है और एन से बैटरी का नेगेटिव जुड़ा है, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग। या अपन और इसको मोर और ज्यादा करेक्ट करें तो हम कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल से, अगर पी टाइप है, पी टाइप होना मांगता हाई पोटेंशियल पर, HIGH हाई पोटेंशियल पर, पी टाइप होना मांगता हाई पोटेंशियल पर पोटेंशियल, और एन टाइप होना मांगता लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड वाइसिंग, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड वाइसिंग। तो ये तो अपन को पता है, इस पर सवाल भी होते हैं बेटा भाई साहब बहुत, इस पर सवाल भी होते हैं और ऐसे नहीं होते, जेई में पूछे गए हैं। चलो बच्चों इस पीपीटी में नहीं है, मैं लाऊंगा आगे। बहुत पढ़ना यार। तो बेटा क्या होता है, इसमें अपन बैटरी लगा देते हैं, अपन क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हो। बैटरी कैसे लगाते हैं भाई साहब, तो भाई साहब बैटरी कैसे लगाते हो, हम करो, हम बता रहे हैं ऐसे, ऐसे हमने बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी लगने से पहले क्या सीन था, हमने अक्षय परत बन गई थी, अब अक्षय परत बन गई थी भाई साहब, अब अक्षय परत बन चुकी थी, पी टाइप से पॉजिटिव, एन टाइप से नेगेटिव, फॉरवर्ड वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग, ठीक है मास्टर, ठीक है। चलो ये खाली जगह, ये कौन सी जगह थी, खाली जगह, जैसे हम क्या कहते हैं, अब अक्षय परत, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था सर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र था इस दिशा में, जिसे हम कहते हैं ई इंटरनल, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ई इंटरनल। अभी बैटरी का कौन सा सिरा मास्टर धन का, ये बैटरी का कौन सा सिरा ऋण का, तो ये बाहरी बैटरी है, बाहरी बैटरी। इसके कारण क्या आ जाता है बेटा, इसके कारण क्या होता है, ध्यान सुनना, बाहरी विद्युत क्षेत्र आ जाता है, क्या आ जाता है, बाहरी विद्युत क्षेत्र। कहां, अब देखो ये धन सिरा बैटरी का, ये ऋण सिरा, बाहरी विद्युत क्षेत्र कहां है, इस दिशा में, ई एक्सटर्नल आ गया इसके अंदर, ये क्या आ गया, बाहरी विद्युत क्षेत्र, बैटरी के कारण, ई एक्सटर्नल। अब ई एक्सटर्नल क्या कर रहा है, ई इंटरनल का अपोज कर रहा है, ई एक्सटर्नल क्या कर रहा है बेटा, ई इंटरनल का अपोज कर रहा है। तो मान लीजिए
इस सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो यहाँ जो विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा वो कितना होगा 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट है ना। आप समझना 0.7 वोल्ट का प्राचीर प्रभाव होगा, क्या होगा प्राचीर प्रभाव। अब हम यहाँ पर बैटरी लगाएं 0.2 वोल्ट की, सोचना 0.2 वोल्ट की, तो क्या धारा भाग आएगा। हमने कहा पहले इस बैटरी को तो खत्म करो, ये जो फील्ड है इसके कारण विभवांतर कितना 0.7, इस ये फील्ड है इसके कारण विभवांतर कितना 0.7। अब हमने यहाँ पर बैटरी लगाई बाहर से कितने की 0.2 की, तो इसको खत्म कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, अभी धारा नहीं बहेगी। तो हम इस बैटरी को धीमे 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 बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते जब ठीक है जैसे बैटरी को धीमे धीमे बढ़ाएंगे ना बेटा, तो ये अक्षय प्रति चौड़ाई कम होगी। क्योंकि आप ऐसे सोच लो कि जैसे जैसे हम बैटरी का विभवांतर बढ़ाएंगे तो एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा तो इंटरनल फील्ड का विरोध करेगा, विरोध करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इंटरनल फील्ड को पूरा खत्म कर देगी, पूरा खत्म कर देगी। फिर अपन एक्सटर्नल फील्ड को और बढ़ाएंगे, बैटरी को और बढ़ाएंगे और एक्सटर्नल फील्ड और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो फिर बेटा एक्सटर्नल फील्ड देखो क्या कर रही है, ये बहुसंख्या क्या इसको इधर लेके जाएगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आएगी। देखो ये वाली फील्ड क्या कर रही थी, बहुसंख्या का विरोध कर रही थी, तो इसकी फील्ड क्या करेगी, ये वाली फील्ड क्या करेगी, ये इसके विपरीत है, ये इंटरनल बहुसंख्या का विरोध कर रही थी और एक्सटर्नल इसके विपरीत है, तो बहुसंख्या का सपोर्ट करेगी। तो यहाँ के होल्स को बोलेगी उधर चलो, इधर के इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगी उधर चलो, जंक्शन पार कर दो, काटा कूटा मचा दो, यहाँ एकदम कोहराम मचा दो। तो यहाँ के होल चलो 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 इधर भाग रहे हैं, यहाँ के होल नहीं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ के होल इधर भाग रहे हैं। तो अचानक से फिर क्या हो जाता है, धारा बढ़ जाती है बहुसंख्या के कारण, बहुसंख्यकों के कारण धारा बढ़ जाती है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। वोल्टेज के पदों में समझो बेटा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर यहाँ पर हमने 0.6 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो अभी धारा बहेगी क्या, यस और नो, अभी धारा बह सकती है क्या, ये जंक्शन के अक्रॉस बहुसंख्या के कारण, जब हमने यहाँ 0.6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अभी कर देंगे बेसमेंट, अभी सुधार देंगे। क्योंकि जो अवरोधी विभव है 0.7 वोल्ट का, तो पहले बैटरी के 0.7 वोल्ट तो इसको खत्म करने में लग जाएंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर बैटरी लगाई 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट तो इसको खत्म करने में लग जाएंगे। धारा बहेगी कितने के कारण, 0.3 वोल्ट के कारण, 0.3 वोल्ट के कारण। आई होप आप समझ गए होंगे। बस ये क्या कब का बना हुआ है, ये ऐसे कैसे। अच्छा पुराना वाली मैंने कॉपी किया था ना। चलो अब इसमें कुछ नहीं लिख रहा है, इसको पढ़ देते हैं, इसको पढ़ देते हैं, पढ़ के देखते हैं अगर पूरी चीज होंगी तो बढ़िया बात है। तो देखो अभिनति मतलब बाहरी बैटरी लगाना है ना, पीएन संधि का विभव। तो जो अपन ने उधर समझा है वो यहाँ पर लिखा है कि जब हम वोल्टता V को पीएन संधि पर इस प्रकार आरोपित करें ताकि पी साइड उच्च विभव पर तथा एन साइड निम्न विभव पर रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पी साइड से पॉजिटिव एन साइड से नेगेटिव। ठीक है, तो आरोपित वोल्टता भी अवरोधी विभव का विरोध करती है, क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, इसके कारण परिणामी अवरोधी विभव घट जाता है, साथ ही साथ अवक्षय पृथ्वी की चौड़ाई भी घटने लगती है। ये चौड़ाई है ना पहले से घटने लगती है, और जब ये वाली बैटरी ये वाला विभव सेम हो जाता है तो अवक्षय पृथ्वी खत्म हो जाती है। इसलिए बहुसंख्यक पुनः प्रवाहित होने लग जाते हैं, अर्थात धारा मुख्यतः बहुसंख्यकों के कारण होती है। यह धारा मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है, इसे अग्र बायस धारा कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग की धारा। पूरा लिखा हुआ है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यहाँ पर अपने बैटरी लगे, प्रतिरोध ऐसी तार है, बैटरी तो प्रतिरोध हो गई। ठीक है, अब फील्ड के टर्म्स में मैंने फील्ड के टर्म्स में बनाया था, तो इधर ई इंटरनल, और हमने जो बैटरी लगाई धन का ऋण का, तो ई एक्सटर्नल की दिशा धन से ऋण की ओर। तो यहाँ पर ई एक्सटर्नल धारा बहने लगती है, कोई खास बात नहीं। कोई कौन से बात नहीं, दम पे तो कूद ऐसा। अब देखो रिवर्स वाइस पच्चवनति, कौन सी अवनति, पच्चवनति। एक मिनट में पानी मंगा लूं थोड़ा, ताता पानी। दीदी पानी, ताता पानी, ध्यान करता। हाँ भाई, ओ भाई, पीएन संधि इसको अपन क्या कहते हैं, पीएन संधि को क्या कहा जाएगा। अब पश्चवनति, पश अभिनति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिवर्स वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग। तो रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है, पी टाइप लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और एन टाइप हाई पोटेंशियल, उल्टा हाई पोटेंशियल। मतलब अब हम बैटरी कैसे लगाएंगे भाईजान, बैटरी ऐसे लगाएंगे बबुआ, ओ बबुआ, पी से नेगेटिव वाला टर्मिनल और एन से पॉजिटिव वाला टर्मिनल। तो समझना बिल्कुल आसान, अगर मैं कुछ बोलूं भी ना तो भी आप समझ जाओगे कि भैया अब बताओ अल्पसंख्यकों का क्या होगा, विरोध होगा या सपोर्ट होगा, अल्पसंख्यकों का क्या होगा, विरोध या सपोर्ट, बताओ भैया। एक मिनट, ये अब अक्षय परत थी, थैंक यू। तो अब अल्पसंख्यकों का विरोध होगा या सपोर्ट होगा, ये हमारी अब अक्षय परत थी। ई इंटरनल कहां था सर, ई इंटरनल इधर था, ई इंटरनल इधर था, इस साइड। ई इंटरनल बेटा यहां था, ठीक है। अच्छा बताओ कैसे, कमेंट मैंने बंद कर रखी हूं। सर आप पानी में श्री तुलसी डालकर पिया करो, आपका गला ठीक रहेगा। अच्छा ये श्री तुलसी कुछ आयुर्वेदिक दवाई होगी, मैं जाऊंगा मेडिकल पे ले आऊंगा बेटा, मैं जाऊंगा ले आऊंगा, आ जाओ।
एक हाथ से बात तेरे यार मैं आओ दोस्तों शुरू करूं। तो अभी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ई एक्सटर्नल क्या होगा? ई एक्सटर्नल इधर होगी भैया। ओ माय गॉड, ये तो सपोर्ट कर रही है। ई इंटरनल को ये उसको सपोर्ट कर रही है जो बहुसंख्यक का विरोध करता था और अल्पसंख्यक का अपोज करता था। तो ई एक्सटर्नल ई इंटरनल को सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। ई इंटरनल ई एक्सटर्नल को सपोर्ट करेगी बेटा, ठीक है ऐसे। अतः मेजॉरिटी के कारण धारा नहीं होगी, नहीं होगी, बट माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगी, माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगी, जिसके कारण धारा होगी। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इनको यहाँ धनसरा मिल गया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ धनसरा मिल गया, इनका इधर चलो तो यहाँ की मेजॉरिटी यहाँ जाएंगे नहीं, यहीं धनसरा यहीं चले जाएंगे। यहाँ की माइनॉरिटी, यहाँ की सॉरी मेजॉरिटी होल है, होल इन होल देखा, यहाँ का धनसरा सॉरी यहाँ धनसरा है, यहाँ के बहुसंख्यक होल देखेंगे, होल मतलब पॉजिटिव देखेंगे, यहाँ धनसरा तो इधर ही भागेंगे, किसी का मन ही नहीं होगा जंक्शन क्रॉस करने का। ऐसे सोच लो, किसी का मन ही नहीं है भैया कि जंक्शन क्रॉस करने का, तो ये जंक्शन क्रॉस करेंगे ही नहीं बहुसंख्यक। हाँ, ये अल्पसंख्यक का सपोर्ट कर रही थी, तो अभी अल्पसंख्यक और इधर जाने लगे, तो अल्पसंख्यक के कारण थोड़ी सी धारा बढ़ जाएगी, लेकिन अल्पसंख्यक होते कितने, बहुत कम होते हैं अल्पसंख्यक, समझ गए? तो धारा थोड़ी सी होती है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की। तो आइए पढ़ देता हूँ। अब अक्षय पथ की चौड़ाई में बढ़ जाएगी, उसमें घट रही थी, तो ई इंटरनल ही तो थी अब अक्षय पथ की चौड़ाई में। अब इसका सपोर्ट करने के लिए ई एक्सटर्नल भी आ गया भाई साहब, ई एक्सटर्नल भी सपोर्ट करने आ गया, तो अक्षय पथ की चौड़ाई बढ़ जाएगी। जब हम वोल्टता V को पी एन संधि पर इस प्रकार आरोपित करें ताकि पी साइड निम्न विभव व एन साइड उच्च विभव पर हो, पी साइड निम्न विभव है ना, मतलब ए ऋण पर और ए धन पर हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। आरोपित वोल्टता भी अवरोधी विभव का साथ देती है, इसके कारण परिणामी अवरोधी विभव बढ़ जाता है, साथ ही साथ अक्षय पथ की चौड़ाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए बहुसंख्यक का विसरण तो हो ही नहीं पाता, बहुसंख्यक चल ही नहीं पाएंगे, पहले नहीं चल पाए थे भैया, जब बैटरी नहीं थी तब भी नहीं चल पाते, अब तो बैटरी उल्टी लग गई, बहुसंख्यक का विरोध हो ही नहीं पाता। अल्पसंख्यक का अपवहन बढ़ जाता है, अर्थात मुख्यतः धारा अल्पसंख्यकों के कारण होती है और यह बहुत अल्प होती है, माइक्रो एम्पियर के क्रम में, इसको पश्य धारा कहते हैं, पश्य बायस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था भाई साहब, ई इंटरनल था, इसका सपोर्ट करने के लिए ई एक्सटर्नल और आ गया, उच्च विभव से निम्न विभव, ई एक्सटर्नल। चलो यार, अब भंजन हम आगे करेंगे, चलो पढ़ देता हूँ, पढ़ेंगे। पश्य बायस में एक निश्चित उच्च वोल्टता तक धारा बहुत कम रहती है और लगभग नियत बनी रहती है, जिससे पश्य संतृप्त धारा आई नॉट कहा जाता है, हम आई एस कहते हैं। लेकिन एक निश्चित वोल्टता के बाद वोल्टता बढ़ाने पर अक्षय पथ का भंजन शुरू हो जाता है, और भंजन दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरण भंजन, एवलांस भंजन, ये भी अपन को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। होता क्या है बबुआ, सुनो ना, ये कह रहा है बिट्स क्यों बढ़ जाती है, सुनो भाई सुनो, बिट्स क्यों बढ़ जाती है। हमने कहा ये होल है ना, बहुसंख्यक, यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन का भाग्य धरभाग्य धनसरा मिल गया, इलेक्ट्रॉन का भाग्य धरभाग्य धनसरा मिल गया, इलेक्ट्रॉन का भाग्य धरभाग्य धनसरा मिल गया, इलेक्ट्रॉन का भाग्य धरभाग्य धनसरा मिल गया। अब समझ लो, होल यहाँ भाग गया, होल यहाँ भाग गया, होल यहाँ भाग गया, होल जा ही नहीं पाएंगे, होल दूर भागेंगे, यहाँ से संधि से होल दूर भागेंगे, होल जा ही नहीं रहे, तो इलाका अक्षय प्रति, अब देखो इससे पूरा इलाका खाली हो गया, पूरा थोड़े बहुत अल्पसंख्यक बेटा बहुत कम होते हैं, अल्पसंख्यक कैसे होते हैं, बहुत कम, गिनती नहीं करते उनकी, तो पूरा इलाका ही खाली हो गया भाई साहब, तब अक्षय प्रति चौड़ाई बढ़ी। वैसे अक्षय प्रति इसके कारण आई थी, है ना, ऐसे अब इसका सपोर्ट करने आ गया, तब अक्षय प्रति चौड़ी हो जाएगी, कैसी बात है। अच्छा ओके, श्री तुलसी का मतलब नॉर्मल तुलसी का पत्ता, ओके। अच्छा आप सम्मान में श्री बोले थे बेटा, स्नेहा आईटी खड़गपुर, आप सम्मान देने के लिए श्री कह रहे थे, तो बेटा तुलसी में श्री कौन लगाता है, अब कैसा करते हो बेटा, अब वो है ना एक तुलसी करके सीरियल में एक लड़की है तुलसी, अब हम उसको कहेंगे अरे श्री तुलसी इधर आओ, श्री तुलसी इधर आओ, बुरा मान जाएंगे वो। तुलसी माता होती है, माँ, और माता में बहनों में श्रीमती लगाते हैं या कुछ ऐसा, है ना, श्रीमती लगाएंगे, तुलसी का तो ब्याह होता है, उसके बाद ही तो सारे ब्याह शुरू होते हैं, श्रीमती तुलसी। ये बेटा ये तो जो पुल्लिंग होते हैं उनमें श्री लगाया जाता है, स्त्रीलिंग में लगाया जाता है श्रीमती, है ना, ऐसे नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे, बोलो फिजिक्स कौन पढ़ा था तुमको, श्रीमती अमित प्रजापति, श्रीमती अमित प्रजापति, आप नहीं हो जाएगा बेटा। तो भाई इस बात को समझो, इस पॉइंट को समझो, आप लगता है सर, अब इधर आओ, अब क्या होता है बेटा पश्चिमती में, है ना, हमने वोल्टेज लगाया, ठीक है, तो होता क्या, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो भंजन होने लगता है, क्या होने लगता है बेटा, भंजन का मतलब होता है कि जो जर्मेनियम के बीच के बॉन्ड थे वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है, जर्मेनियम के बॉन्ड बहुत ज्यादा ब्रेक होने लगते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिससे क्या ना सेमीकंडक्टर नहीं रहता, बर्बाद हो जाता है। किसी भी चीज में हम अगर जरूरत से ज्यादा वोल्टेज लगा देंगे, जरूरत से ज्यादा इनपुट दे देंगे, तो उसका भंजन होता है, चाहे अपना लट्टू बल्ब में अगर हम एक लिमिट से ज्यादा करंट पास कराएंगे, उसका भंजन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बल्ब, समझ रहे हो। तो कोई भी चीज, कोई आदमी है उसकी तबीयत खराब, दवाई खिला दी, लेकिन जरूरत से ज्यादा दवाई खिला दी तो फिर उसका भी भंजन हो जाएगा। किसी भी चीज की अति कैसी होती है बेटा, बुरी होती है ना, अपन कहते हैं सेहत के लिए पानी पीना अच्छा है, कोई 10 लीटर पानी पी ले, भंजन हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि रिवर्स वाइसिंग में अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो फिर इसका क्या हो जाता है बेटा, भंजन हो जाता है ना, बर्बाद हो जाता है। तो भंजन क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम
अभी आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भंजन हो जाता है, और भंजन दो प्रकार के होते हैं, जीनर भंजन और एवलांच भंजन। और अपना जीनर भंजन तो बहुत काम का है, बहुत काम का होता है जीनर भंजन। सवाल दोनों पे पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज और रह गया था, ग्राफ बनाना, अग्र अवनति में ग्राफ बनाना। तो अग्र अवनति में अपन ने जो बात की थी उसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पर बनाते अपन धारा और वोल्टेज के मध्य ग्राफ, धारा और वोल्टेज के मध्य ग्राफ, है ना। सरल रेखा नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सरल रेखा नहीं होता है। तो इस अक्ष पर हम लेते हैं वोल्टेज और सॉरी धारा, इधर लेते हैं वोल्टेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, वोल्टेज, इसको बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अग्र अवनति में ध्यान से सुनिएगा, अग्र अवनति में। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है मित्रों कि जैसे जैसे एक ही साथ बनाए तो मजा आए, हाँ सर एक ही साथ बना तो मजा आए। हे प्रभु उठा लो मेरे दुश्मनों को। चलिए यहाँ पर अपन ने वोल्टेज लिया, भी यहाँ पर धारा ली आई। अब सोचना अग्र अवनति में विभव धन का, विभव धन का। तो क्या होता है दोस्तों, सुनो 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 गौर से सुनिए कि जैसे यहाँ पर वोल्टेज कितना जीरो, तो जब वोल्टेज जीरो था धारा नहीं बहती। जब तक प्राचीन विभव अवरोधी विभव खत्म नहीं हो जाता तब तक धारा नहीं बहती। जैसे हमने कहा कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट का अवरोधी विभव होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है। तो क्या 0.6 की बैटरी धारा बहा पाएगी, आप कहेंगे नहीं बहा पाएगी। 0.65 की बैटरी धारा बहा पाएगी, हम कहेंगे नहीं बहा पाएगी। हम कहेंगे 0.7 वोल्ट की धारा बहा पाएगी, तो हम कहेंगे अभी भी धारा तो नहीं, जस्ट धारा बहने वाली होगी, जस्ट धारा बहने वाली होगी। फिर हम कहेंगे अगर हमने बैटरी लगा दी 0.9 वोल्ट की तो ये धारा बहा पाएगी, हम बहा पाएगी धारा, और इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा 0.2। क्या ये बात याद है, ये बात याद है क्या, यस ये बात याद है, ठीक है। तो शुरुआत में धारा नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, फिर धारा बढ़ना स्टार्ट करेगी और जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे धारा बढ़ती जाएगी। जहां से धारा बढ़ना स्टार्ट करती है, जहां से धारा बढ़ना स्टार्ट करती है इस पॉइंट से, इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं बेटा, नी वोल्टेज। इसको अपन क्या कहते हैं, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। हमने एक आध 2 साल पहले सर्च किया था इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो बेटा हमको घुटना वोल्टेज ही मिला था, घुटना वोल्टेज, घुटना वोल्टेज। क्या मिला था बेटा, घुटना वोल्टेज, नी वोल्टेज, ठीक है। ये घुटने जैसा होता है ना, मुड़ा हुआ ऐसे। सर अभी आया हूं, कोई दिक्कत बेटा, हमको क्या दिक्कत, तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए बस, हमें क्या दिक्कत। अब देखो इधर नेगेटिव पश्चिम नति, इधर चलेगा तो पश्चिम नति, इधर वाला पश्चिम नति में, पश्चिम अवनति। ये ग्राफ किसका है बेटा, इस साइड आ गया पर ना, तो ये नेगेटिव वोल्टेज है, तो पश्चिम नति होता है, पश्चिम अवनति। ये इधर अग्र अवनति, अग्र अवनति। देखो ध्यान से, तो पश्चिम नति में क्या होता है मित्रों, पश्चिम नति में क्या होता है कि हम धीमे धीमे वोल्टेज बढ़ाते हैं, धारा बढ़ी, 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 धारा बड़ी 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 नियत होगी धारा, धारा थोड़ी सी बढ़ती नियत हो जाती है। सर क्यों थोड़ी सी क्यों बढ़ती है, हम कैसे लेना, क्योंकि पश्चिम नति में जो धारा बहती है वो अल्पसंख्यक के कारण, किसके कारण बढ़ती है बेटा, अल्पसंख्यक के कारण। और अल्पसंख्यक कैसे होते हैं, बहुत कम, अल्पसंख्यक कैसे होते हैं बेटा, बहुत कम होते हैं, तो धारा भी कम बढ़ पाती, कम बढ़ पाई, ठीक है। और फिर जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते, फिर मैंने बोला था कि एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, भंजन हो जाता है, डायोड का क्या हो जाता है, भंजन। तो जब डायोड का भंजन होता है तो अचानक से धारा बढ़ जाती है, मतलब डायोड बर्बाद ही हो जाता है, धारा बर्बाद ही हो जाता है, मतलब डायोड बर्बाद ही हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर अपन कहते हैं, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, भंजन। ये क्या हो गया बेटा, भंजन। इस वोल्ट पर, इस वोल्ट, इसको अपन कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, भंजन, भंजन, ठीक है। भंजन दो प्रकार के होते हैं, एक एवलांच और एक जीनर, हम आगे डिटेल में दोनों को पढ़ेंगे। यहाँ पर डायोड बर्बाद हो गया इस वोल्टेज पर, इसको हम कहते हैं भंजन वोल्टता, और भंजन पश्चिम नति में होता है बेटा। अब ऐसे ये तुलना है भैया, आप इसको रीड कर सकता है एक बार, और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक चीज और, क्योंकि डायोड का जो प्रतिरोध होता है, डायोड का प्रतिरोध है ना, अग्र अवनति में, डायोड का प्रतिरोध आर किसमें, अग्र अवनति में, अग्र अभिनति, ये लगभग लगभग होता है 10 की घात 2 ओम, 100 ओम के आसपास। और आर पश्चिम अवनति में, आर किसमें, पश्चिम अवनति में, आर किसमें बेटा, पश्चिम अवनति में होता है 10 की घात 6 ओम, 10 की घात 6 ओम, ठीक है। अच्छा आर को हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो आर इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। धारा बटे वोल्टेज होता था किसमें, ओम के नियम में, ओम के नियम में धारा बटे वोल्टेज, और ओम के नियम में वोल्टेज और धारा नियत होती थी। यहाँ हम कह रहे हैं वोल्टेज और धारा बदल रही है, अगर वोल्टेज और धारा बदल रही है भाई साहब, तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन धारा, ठीक है। हाँ, आर अगर अवनति में आइडियल डायोड के लिए, किसके लिए, आइडियल डायोड के लिए, आइडियल डायोड। सर डायोड क्या है, हमने कहा इसी को डायोड कहते हैं। आर किसमें, फॉरवर्ड वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग किसके लिए, आइडियल डायोड के लिए। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में धारा बहती है तो प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0। फॉरवर्ड वाइसिंग मतलब धारा भाई, फॉरवर्ड वाइसिंग मतलब धारा भाई, तो कितना होता है 0। और आर रिवर्स वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग मतलब धारा ना भाई, रिवर्स वाइसिंग में धारा कम होती है, बहुसंख्यक किसी काम के नहीं होते हैं, धारा ना भाई, तो आइडियल डायोड का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा, कितना होता है, अनंत। तो ये पॉइंट भी कभी कभी काम आ जाते हैं। तो आप इसको भी चाहो तो रीड कर सकते हैं एक बार, रीड, और कुछ खास नहीं। इन्हीं वोल्टेज, घुटना वोल्टेज, बात बता नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना। उत्क्रम मतलब पश्चिम ही होता है, उत्क्रम मतलब क्या होता है, पश्चिम। और मुझे क्या बताना रहेगा डायोड में। अच्छा ये क्या डायोड क्या है, तो बेटा ये जो संधि होती है ना, संधि, इसको इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं पीएनजेडी, पीएन संधि, पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन डायोड। तो जो पीएन संधि है वास्तव में क्या होता है, डायोड होता है, वास्तव में क्या होता है डायोड। आप लोगों ने डायोड कभी देखा है क्या, कितने लोगों ने डायोड देखा है, हम आप पर वोट करो,
ईमानदारी से करना। अच्छा, अनोमीय का मतलब है कि ओम के नियम का पालन नहीं करता। ओम का नियम में ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। ये कैसा होता है? डायोड अनोमीय डिवाइस। मैं ये लिख देता हूं, डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है। डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है? सबने देखा 41% झूठ बोला। एलईडी देखी, एलईडी 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 कितने लोगों ने देखी? एलईडी मोबाइल में लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है ना? एलईडी होता है ना, चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एलईडी बल्ब वगैरह आते हैं, बहुत सारे यंत्रों में बटन लगा होता है। ये देखो दूर का जाता है, ये देखो नीले कलर का दिख रहा है, ये जल रही है ना, लाइट जल रही दिख रहा है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें लाइट जलती है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है बेटा लाइट इमिटिंग डायोड, और ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड ही है। ये क्या बेटा? लाइट इमिटिंग डायोड। सभी ने देखा है, हाथ से खेला हुआ होगा। पहले चार्जर वगैरह में आता था, टीवी वगैरह में हर जगह आता है ना? तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब लाइट उत्सर्जित करने वाले डायोड। तो उनके नियम का पालन नहीं करता है भाई साहब। और इस पर क्वेश्चन जो मैंने बताया थ्योरेटिकल ही होते हैं। अब कल अपन जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे कल। फिजिक्स हाँ समाप्त करने की अपन कोशिश करेंगे। मेन क्या बचा? भंजन बचा। जीना भंजन पे न्यूमेरिकल सवाल कुछ बनते हैं, और तो क्या दुष्कारी दुष्कारी तो कुछ हो गया ना। चलो ना बचा बेटा ज्यादा। जीना भंजन एक टाइप ऑफ डायोड, बस थोड़ी बहुत चीजें हैं और क्या। हम सोच रहे थे और डायोड का एक बार भंजन हो गया मतलब भंजन हो गया, बेकार हो गया वो। दुष्कारी। अच्छा ये सवाल देख लो भाई साहब, तुम चलो एक सवाल देख लो, बस आखिरी सवाल, इतना छोटा सा सवाल होता है। चित्र में प्रदर्शित एक डायोड का बाह्य प्रतिरोध और एक विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी से जोड़ा हुआ है। कल्पना करो कि डायोड 0.5 की अवक्षय परत उत्पन्न करता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। हमने बैटरी इतने की लगाई, इसमें से अवक्षय परत 0.5 अवक्षय परत खा जाएगा, अवक्षय परत खा जाएगी, परत खा जाएगी। समझ गया ना? वो अवरोधी विभव खत्म करने में हमने 4.5 की लगाई, लेकिन 0.5 किसमें लग जाएगी? डायोड की अवक्षय परत को खत्म करने में, अवरोधी विभव खत्म करने को। तो वी नेट कितना बचा? बचा हुआ वी नेट बचा हुआ कितना है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट धारा कितनी आएगी? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सवाल इसमें आसान होते हैं भाई साहब। वी कितना है? 4/100, 4/100 आप इसको कह सकते हैं 40 मिली एम्पियर। 4/100 40। आसान सवाल ही होते हैं ना, टफ नहीं होते। बेटा ये क्या? ये सोचो ना, तो डायोड का संकेत होता है। ये डायोड का क्या होता है बेटा? संकेत। ठीक है, इस ये पी टाइप को बताता है, ये एन टाइप को बताता है। ये संकेत है ना, जैसे संकेत ऑफ डायोड, संकेत ऑफ डायोड, नॉर्मल डायोड का संकेत है। ये डायोड ऐसा दिख, मतलब ऐसा चित्र बनाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का संकेत है, ये कैपेसिटर का संकेत है ना, ये इंडक्टर का संकेत होता है ना। ऐसे डायोड का संकेत क्या बेटा? ये ऐसा एक तीर, तीर होता है पी टाइप और एक एन। जो डंडा होता है वो एन टाइप होता है। ठीक है ऐसा। तो चलो आज के लिए इतना ही। मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं ना बेटा। थैंक यू सो मच। 0.5 कैसे पता चला? नितिन वर्मा, ओ नितिन वर्मा, तुम जाते जाते गाली खाना चाहते हो? तुम बेटा सवाल पढ़ लेना, सवाल में लिखा है कि 0.5 अवक्षय परत को खत्म करने में लग जाता है। सवाल में पढ़ा है, लिख लेना। सुमित तुम बता, तुम कहां से उलार में, फिर हम बताएं। गधे, सवाल में लिखा हुआ 0.5 वोल्ट कहां से आया? ये क्या है सर? केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलो। केमिस्ट्री के बारे में हम क्या बोले? हम इतना ही जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में, सिर्फ इतना ही जानते हैं। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सब सफा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते बेटा केमिस्ट्री के बारे में। हम जब पढ़ते थे केमिस्ट्री हमको बहुत धोखा देती थी। सर आप कौन सी क्लास में? बेटा 6वीं क्लास में हूं मैं। हाँ, क्या जगह लिखा बेटा? फिर चला गया आपका मैसेज। लार के पास कौन सी जगह है फिर आपकी, बताओ। सर जी आप कौन सी क्लास में, क्या मतलब हुआ इसका? अरे लास्ट लेक्चर नहीं है बेटा आज, कल देखेंगे। और अभी काम, अभी तो ये उसके बाद ना एडवांस एडवांस की तैयारी करवाएंगे। अब तक बोर्ड वगैरह दे लो, बोर्ड दे लो, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे एडवांस के लिए, अलग से बैच बना के। डोंट वरी। हर्ष बेटा अपन मिलेंगे अभी, अभी कैसे? चलो और कुछ, और कुछ बोलो। टेंगे टेंगे क्या होता है भाई? एलसीडी का फुल फॉर्म होता है बेटा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। ये अभी जो टीवी आ रही है ना वो एलईडी आ रही है डायोड वाली, उससे पहले आती थी वो थी एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलो आज के लिए इतना ही। मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना।
थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।